हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बुक गाइड। आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 क्वाड्रिलेटरल्स का सारा एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड मतलब होता है फोर। क्वाड मतलब क्या होता है? फोर। और लेटरल मतलब होता है साइड। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या? ऐसा फिगर, ऐसा शेप जिसके पास फोर साइड्स हो, उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, है ना। तो आप पूछोगे कि क्या स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं क्या, क्योंकि स्क्वायर के पास तो चार साइड होता है। हाँ, ऑब्वियसली। तो स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, ऑल्सो रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, लेट्स प्रोसीड। सो व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? लेट्स सी द definition. So, a quadrilateral is a figure with four sides. Yes, it is that simple. Suppose I draw any random figure like this. मैंने ऐसा कोई भी random figure draw कर दिया। क्या इसके पास four sides हैं? Obviously yes. इसको मैंने नेम कर दिया। इसके पास एक, दो, तीन, चार sides हैं। तो क्या ये quadrilateral है? हाँ, this is quadrilateral. अब हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का हम लोग साइड और वर्टाइसेस कैसे नेम करते हैं। सबसे पहले साइड्स देखेंगे। देखो, ये क्वाड्रिलेटरल का पहला साइड है, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, है ना। तो इसको नेम कैसे करेंगे? सेगमेंट AB, सेग AB, सेगमेंट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है सेग AB, कॉमा, ये क्या हो गया? सेग BC, और ये सेग CD, और ये सेग AD। तो ये सारे क्या हैं? ये इस क्वाड्रिलेटरल के साइड्स हैं, है ना। अब हम लोग इसके वर्टाइसेस का नेमिंग करेंगे। वर्टाइसेस कौन से हैं इसके? ये वर्टाइस मतलब क्या होता है? कोना, इसका ये कॉर्नर, ठीक है। तो ये वर्टाइसेस हैं। तो वर्टाइस को हम लोग पॉइंट भी बोल सकते हैं, पॉइंट A, कॉमा पॉइंट B। ये चारों क्या है? ये चारों वर्टाइसेस हैं, ठीक है। सो टेक्स्ट बुक में से देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स, यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने? टेक 4 पॉइंट्स ABCD ऑन अ पेपर। हमें एक पेपर लेना है और उस पर ABCD ऐसे कहीं भी चारों पॉइंट्स ले लेने हैं, ठीक है। दीज पॉइंट्स आर टू बी जॉइंड टू मेक अ क्लोज फिगर। अब इन पॉइंट्स को हमें जॉइंट करना है ताकि एक हम क्लोज फिगर बना सकें। बट इन सच अ वे दैट व्हेन एनी टू पॉइंट्स आर जॉइंड द अदर टू मस्ट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ दैट लाइन। इसका मतलब क्या कि जब हम लोग ने AB को ज्वाइन किया, सपोज ये AB को ज्वाइन किया ना, तो ये जो DC है ना, वो सेम साइड पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। द फिगर ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग द रूल इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसा करके जो भी हमने बनाया वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल। अब देखो, अब हमें इस फर्स्ट वन में डिसाइड करना है कि क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं। फर्स्ट में देखो ABCD, फोर साइड्स है, हाँ, सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है, फोर साइड्स, ऑब्वियसली यस। तो ये कौन सा है? क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे फोर साइड्स है? नहीं, यहाँ पे फोर से ज़्यादा है। देखो, ये फर्स्ट, ये 2 3 4 5 6 साइड्स है, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने साइड है? 1 2 3 4, यहाँ पे फोर साइड्स हैं, पर क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? नहीं। ये क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं है? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड फिगर होता है। क्लोज्ड मतलब क्या? कि सारे के सारे साइड्स आपस में ज्वाइन होने चाहिए और वो खुले नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देखो, ये तो यहाँ से ओपन है ना, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल दो इट हैज फोर साइड्स। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है, यहाँ पे सब क्या बताया कि हाउ टू नेम अ क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोग पढ़ते हैं हाउ टू नेम अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये टॉपिक समझने से पहले आपको ना दो वर्ड सीखने पड़ेंगे। एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखते हैं दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है। देखो, क्लॉकवाइज मतलब वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है। हमारी घड़ी कैसे चलती है? यहाँ से ऐसे चलती है ना, तो ये डायरेक्शन कौन सा है? क्लॉकवाइज। ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा डायरेक्शन है? मतलब क्लॉकवाइज का उल्टा। तो ये तो हो गया क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के उल्टा जाएंगे तो ये डायरेक्शन होगा, तो ये डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, हाउ टू नेम अ क्वाड्रिलेटरल। सपोज आपका ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसको आपको नेम करना है। तो आप है ना कोई भी वर्टेक्स चूज़ कर लो, जैसे कि ये चूज़ कर लो, कोई भी चूज़ कर लो, मैं ये चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। अब आपको ना 4 लेटर्स लेने हैं, पर वो 4 लेटर्स है ना, मतलब एक ही लाइन में, जैसे कि ABCD है ना, और क्या हो सकता है LMNO, या आप ऐसा नहीं ले सकते ABZY, ऐसा नहीं ले सकते आप। मतलब ABCD में एक ही लाइन में आना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो PQRS, समझे, WXYZ, ये आप ऐसे लेटर्स ले सकते हो। सबसे पहले तो आपको कौन सा भी एक सीरीज़ चूज़ करना है, कौन सा भी एक। सपोज आई चूज़ दिस,
फिर आपको कौन सा भी एक वर्टेक्स चूज़ करना है। अब यहाँ से या तो आप क्लॉकवाइज जा सकते हो, या तो मतलब आप घड़ी के डायरेक्शन में जाओ, या तो घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में जाओ। सबसे पहले हम लोग क्लॉकवाइज चूज़ करते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज चूज़ करते हैं सबसे पहले। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, A B C D, घड़ी इस डायरेक्शन में चलती है ना, तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, यहाँ गए। एक तो हम लोग अपने क्वाड्रिलेटरल को ऐसे नेम कर सकते हैं, या फिर हम अपने क्वाड्रिलेटरल को एंटी क्लॉकवाइज भी नेम कर सकते हैं। देखो आप है ना कोई भी एक मेथड चूज़ कर लो, उसी को स्टिक रहना। जैसे कि अब सपोज अब सबसे पहले आपको क्या चूज़ करना है, एक वर्टेक्स चूज़ करना है। सपोज अब ये वर्टेक्स चूज़ कर लेते हैं, और ये वर्टेक्स चूज़ करके हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे और LMNO कर देते थे। चलो LMNO, समझे, इतना इजी है। सो दिस इज हाउ वी नेम अ क्वाड्रिलेटरल। अब हमारा आगे का टॉपिक क्या है, हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे साइड क्या होता है और एडजेसेंट, फिर साइड्स की दो टाइप, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, फिर उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर एंगल पढ़ेंगे, एंगल में एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, फिर उनकी प्रॉपर्टी देखते हैं आगे। साइड्स क्या होता है मैंने आपको भी बताया है ना, ये क्वाड्रिलेटरल का साइड क्या है, AB BC CD AD, ये साइड होता है बराबर। आप साइड समझ गए साइड क्या है। अभी जो साइड्स है ये दो टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के, हाँ मैं बताती हूँ। एक हो सकता है एडजेसेंट साइड और एक होता है अपोजिट साइड्स। अपोजिट तो आपको पता होगा, पर शायद आपको एडजेसेंट ना पता हो। अब एडजेसेंट इस शब्द का मतलब क्या है कि जस्ट बाजू में, जैसे कि आपके बाजू में आपके जस्ट बाजू में आपका एक फ्रेंड बैठा है, तो मैं क्या बोलूँगी, योर फ्रेंड इज सिटिंग एडजेसेंट टू यू। समझ में आया? सो एडजेसेंट मीन्स जस्ट ऑन द अदर साइड। ओके, सो अब यहाँ पे देखते हैं, देखो हमारा ये फिगर है, हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस ABCD में एडजेसेंट साइड कौन से हैं, जैसे कि ये AD एक साइड है, राइट। AD की जस्ट एडजेसेंट कौन सा साइड है, AB, है ना। और एडजेसेंट साइड के ना, एडजेसेंट साइड का कॉमन वर्टेक्स होता है। कॉमन वर्टेक्स मतलब क्या, कि दोनों एडजेसेंट साइड का एक कॉमन पॉइंट होता है। जैसे कि ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये दोनों एकदम बाजू बाजू में है, राइट। और ये दोनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ये दोनों जैसे कि AB और AD, ये दोनों एडजेसेंट साइड है और दोनों में एक पॉइंट जो A है ये कॉमन है, तो A जो है यहाँ का कॉमन वर्टेक्स है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एडजेसेंट साइड्स हैव कॉमन वर्टेक्स, राइट। अब यहाँ पे सारे एडजेसेंट साइड्स के हम लोग नाम लिख लेते हैं। AB किसके एडजेसेंट है, AD के, है ना। पर आप ध्यान से देखोगे तो जो AD है वो DC के भी एडजेसेंट है, तो AD DC हो गया, फिर AB और BC हो गया, AB BC, और फिर DC और BC हो गया। मतलब सारे के सारे एडजेसेंट साइड के पेयर्स हमने लिख लिए। सो एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। मतलब कि हर एक क्वाड्रिलेटरल के क्या होते हैं, 4 पेयर होते हैं एडजेसेंट साइड्स के। तो अब हम लोग एक साथ देख लेते हैं एडजेसेंट साइड्स का सारा एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन, साइड्स दैट हैव कॉमन वर्टेक्स। तो ऐसे साइड्स जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है, मैंने आपको बताया जैसे कि AD और AB, ये दोनों में कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, A, है ना। सो हमने यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं, इस क्वाड्रिलेटरल के सारे एडजेसेंट साइड्स लिख लिए हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी देखते हैं, 2 प्रॉपर्टी देखनी है हमें। पहली प्रॉपर्टी ये है कि क्वाड्रिलेटरल में हमेशा 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स होते हैं, और दूसरा ये कि जो एडजेसेंट साइड है उनका कॉमन वर्टेक्स होता है। सो आई होप यू गॉट दिस। अब आते हैं अपोजिट साइड्स के ऊपर, ठीक है। सो हमारा ये एडजेसेंट साइड्स हो गया, इतना हमारा पूरा हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपोजिट साइड्स के बारे में, ठीक है। अब ये क्वाड्रिलेटरल देखो, अपोजिट साइड मतलब ऐसा साइड जो आमने सामने है, अपोजिट में है, और उन लोग का कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं होता। कॉमन वर्टेक्स मतलब देखो, जैसे यहाँ पे ये AD है और यहाँ पे BC है, कोई भी कॉमन वर्टेक्स है नहीं। ये AD है और ये BC है, कोई भी पॉइंट नहीं है, ना तो इधर A है, ना तो इधर B है, ना तो इधर D है, ना तो इधर C है। समझ में आया? सो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD द साइड्स AB, और यहाँ पे ये तो AD और BC एक पेयर हो गया, और दूसरा पेयर कौन सा है, AB और DC। दूसरा पेयर ऑपोजिट साइड का है AB एंड DC, ठीक है। सो
नेम तो यहाँ पे पूरा अपोजिट साइड्स का हो गया। अब इसका हम लोग वापस सारा समरी फॉर्म में देख लेते हैं। सो अपोजिट साइड्स, डेफिनेशन क्या बनेगी? साइड्स दैट आर अपोजिट टू ईच अदर। और मेन इसमें ये हमें बोलना है कि इसका कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं होता है। दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स। एग्जाम्पल देखो, इस क्वाड्रिलेटरल में ADBC, सेग AD एंड सेग BC एंड देन सेग AB एंड सेग DC। प्रॉपर्टी क्या है? अब जैसे हमने यहाँ देखा था कि हर एक क्वाड्रिलेटरल के पास 4 पैर होता है एडजेसेंट साइड का, पर यहाँ पे एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज ओनली हाउ मेनी पेयर्स? रिमेंबर दिस, ओनली 2 पेयर्स। और यहाँ पे कितना था? 4 पेयर्स था। टू अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैव नो कॉमन वर्टेक्स। यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स नहीं होता है हमारे अपोजिट साइड्स का, और यहाँ पे दे हैव कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, सो आई होप यू गॉट दिस। अब हम लोग सेम चीज़ एंगल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपोजिट एंगल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर डायगोनल, एंड देन आवर चैप्टर विल बी ओवर। सो ओके, नाउ लेट्स कम टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। Now let's see adjacent angles. Adjacent angles, देखो मैंने सपोज एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, इसका नाम दे दिया मैंने DEFG। एडजेसेंट मतलब मैंने आपको बताया था जस्ट बाजू में, तो ये एंगल के बाजू में कौन सा है? ये एंगल है ना। वैसे ही ये एंगल और ये एंगल भी तो बाजू में है, ये और ये भी बाजू में है, तो ये सब क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। सो एडजेसेंट एंगल्स आर द एंगल्स दैट आर जस्ट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पे हम लोग अगर बोलेंगे कि एंगल D जो है एंगल G के एडजेसेंट है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? एंगल D का नाम कैसे लिखेंगे आप मुझे बताओ? मैंने आपको ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में एंगल का नाम कैसे लिखते हैं वो बताया था। इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, प्लीज़ गो एंड वॉच। ओके, इन दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल हाउ टू राइट अ नेम ऑफ एन एंगल। सो अगर मुझे एंगल D लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? एंगल EDG, एंगल EDG। एंड एंगल G का नाम कैसे लिखूंगी मैं? एंगल FGD, एंगल FGD आर एडजेसेंट एंगल्स। समझ में आया आपको? मैंने आपको क्या बताया कि एंगल D और एंगल G एडजेसेंट है, वही यहाँ पे मैंने लिख दिया, एंगल D इज एडजेसेंट टू एंगल G। और कौन सा एडजेसेंट है? देखो, E जो है और F, ये दोनों एडजेसेंट है, तो E का नाम कैसे लिखूंगी मैं? DEF, एंगल DEF एंड एंगल G। और F का नाम कैसे लिखूंगी? GFE आर एडजेसेंट एंगल्स। समझ में आया? ओके, सो यहाँ पे देखते हैं टेक्स्ट बुक में एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये फिगर देखो आप लोग, EDGF, ये मेरा क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। अब यहाँ पे एंगल DEF और GFE, एंगल DEF एंड GFE क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है। अब एडजेसेंट एंगल की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनके पास कॉमन आर्म होता है। कॉमन आर्म मतलब क्या? देखो, ये जो एंगल है मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ। देखो, एंगल D और एंगल G क्या है? एडजेसेंट एंगल्स, राइट। तो एंगल D मतलब कौन सा एंगल? ये एंगल है ना। और एंगल G मतलब कौन सा एंगल? ये एंगल। तो देख रहे हो आप, ये वाला साइड और ये वाला साइड ओवरलैप कर रहा है, मतलब कि ये तो ये एंगल हो गया है ना, और ये एंगल कैसा हो गया? वापस ऐसा हो गया। मतलब ये दोनों एंगल का जो ये वाला साइड है ये कॉमन है। समझ में आया? ये कॉमन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन आर्म या फिर कॉमन साइड, बट कॉमन आर्म ही बोलते हैं। तो कॉमन आर्म वो साइड होता है जो कि दोनों एंगल्स का कॉमन होता है, जो कि दोनों एंगल्स का क्या होता है? कॉमन होता है। तो एडजेसेंट एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी है? दे हैव कॉमन आर्म्स। वैसे ही एडजेसेंट साइड का क्या प्रॉपर्टी था? दे हैव कॉमन वर्टेक्स। समझ में आई बात? तो देखो, यहाँ पे हम लोग ने सारे एडजेसेंट एंगल्स का नाम लिख लिया है। अब हम लोग इसको समरी फॉर्म में देखते हैं। एंगल्स दो टाइप का है, एक है एडजेसेंट, जैसे कि साइड दो टाइप का था, एडजेसेंट अपोजिट, वैसे ही एंगल्स भी दो टाइप का है, एडजेसेंट एंगल्स एंड अपोजिट एंगल्स। सबसे पहले हमें क्या देखना है? एडजेसेंट एंगल्स। उसका डेफिनेशन क्या है?
नेबरिंग एंगल्स हैविंग कॉमन कॉमन वर्टेक्स नहीं, कॉमन आर्म, नेबरिंग एंगल्स हैविंग कॉमन आर्म। तो ऐसे एंगल जो कि नेबर है यानी कि बाजू बाजू में है, प्लस उनके पास क्या है, कॉमन आर्म है। ठीक है, अब डेफिनेशन के बाद लेट्स सी एन एग्जाम्पल। तो क्वाड्रिलेटरल DEFG के हमने सारे के सारे क्या लिख लिए, एडजेसेंट एंगल्स के नाम लिख लिए। एंगल DEF, एंगल DEF एंड एंगल GFE। हाँ, ये दोनों एडजेसेंट है ना, ये और ये, तो वही लिख लिया। उसके बाद DGE मतलब कि ये वाला एंगल एंड GFE मतलब GFE ये, तो यस ये और ये भी क्या है, एडजेसेंट। उसके बाद EDG मतलब कि ये और FGD और ये, तो दे बोथ आर ऑल्सो एडजेसेंट, सिमिलरली दिस वन। तो दिस वॉज अ एग्जाम्पल। नाउ अब हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे कि प्रॉपर्टी क्या होती है एडजेसेंट एंगल्स की। सबसे पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल में कितने पेयर्स होते हैं एडजेसेंट एंगल्स के, 4। अ क्वाड्रिलेटरल, पहला तो ये है कि अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एक क्वाड्रिलेटरल के पास कितने एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं एडजेसेंट एंगल्स के। सेकंड ये है कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका क्या होता है, कॉमन आर्म होता है। ठीक है, सो ये हमने एडजेसेंट एंगल्स के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखते हैं अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। अपोजिट एंगल्स, सपोज मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, वापस वही वाला DEFG। ठीक है, अब देखो एंगल्स अपोजिट, ये एंगल के अपोजिट कौन है, एकदम जस्ट अपोजिट कौन है, ये वाला एंगल, और इसके अपोजिट कौन सा है, ये वाला एंगल। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपोजिट एंगल्स दैट आर अपोजिट टू ईच अदर। और इसकी मेन खासियत क्या है कि इनका कोई भी कॉमन आर्म नहीं होता, मतलब क्या, देखो अगर हम लोग एंगल, ये वाले एंगल को देखो तो ये इसका आर्म क्या होगा, इसका ये वाला आर्म होगा, है ना, ऐसे ही तो है वो एंगल। अब अगर इसका ये अपोजिट एंगल है तो इसका आर्म कैसा है, ये मतलब ये वाले एंगल का ऐसा वाला आर्म्स है और ये वाले एंगल का ऐसा, तो दोनों का कोई भी आर्म कॉमन है क्या, नहीं, ये टोटली डिफरेंट है, ये टोटली डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, मतलब कोई भी कॉमन आर्म नहीं है। सो ये इनकी मेन प्रॉपर्टी होती है। अब इसकी हम लोग पूरी समरी नोट्स देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले डेफिनेशन, angles that are opposite to each other and do not have a common arm. Example, suppose we draw a figure DEFG। अब इसमें मुझे आप बताओ अपोजिट एंगल्स के एग्जाम्पल, ये वाला और ये वाला, इसका नाम क्या है, एंगल EDG एंड एंगल GFE, ये एक पेयर हो गया। ऐसे ही बाकी के सारे लिख लेते हैं हम लोग। सिमिलरली ये एंगल जो है इसके अपोजिट कौन सा है, ये, तो एंगल DEF ये वाला एंड एंगल DGF मतलब ये वाला, तो ये भी लिख लिया। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। अब प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि एक क्वाड्रिलेटरल में हमेशा कितने पेयर होते हैं अपोजिट एंगल्स के, यस यू आर राइट, 2। अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इनका कोई भी कॉमन आर्म नहीं होता। सो यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट angles do not have a common arm। क्या याद रखना, do not, समझे, एडजेसेंट में था कॉमन आर्म पर अपोजिट में कॉमन आर्म नहीं है। ठीक है, सो अब हम लोग देखेंगे डायगनल्स के बारे में, डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखो डायगनल क्या होता है, सपोज देखो जैसे कि ये आपका क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो आप है ना 2 अपोजिट साइड चूज़ करो और उसको ज्वाइन करके एक लाइन बना दो। ठीक है, फिर आप दूसरी अपोजिट 2 साइड चूज़ करो, उसको ज्वाइन करके लाइन बना दो। तो ये जो लाइन है जो कि 2 अपोजिट साइड्स को ज्वाइंट कर रही है,
ये जो लाइन है जो कि दो अपोजिट साइड्स को जॉइंट कर रही है, इसको ही हम लोग बोलते हैं डायगोनल। तो सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD क्या है, दोनों डायगोनल्स हैं। तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं डायगोनल्स का। The line segment which joins the vertices of the opposite angles of a quadrilateral are the diagonals of the quadrilateral। वही जो मैंने आपको बताया, वो लाइन सेगमेंट जो कि अपोजिट एंगल के वर्टाइसेस को ज्वाइन करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब एग्जांपल क्या है, ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है, तो AC और BD क्या है, डायगोनल्स। तो सेग AC एंड सेग BD आर द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये जो साइन है ना स्क्वायर वाली, ये साइन का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट फॉर्म में क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो यहाँ पे आपका ये डायगोनल्स वाला चीज़ भी खत्म हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। अब हम लोग इस चैप्टर का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। प्लीज़ इसको ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, अगर आप कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल लोगे, ठीक है, इसमें 4 एंगल्स होंगे बेशक और 4 साइड्स होंगे, जैसे कि इस LMNO, इसके 4 एंगल कौन से हैं, ये और ये। अगर आप इन चारों एंगल को प्लस करोगे ना, तो आपको हमेशा 360 डिग्री मिलना चाहिए। सपोज़ ये है लेट्स से 45 डिग्री, ये है 135 डिग्री, ये है 120 और ये है 60। तो अगर आप सबको प्लस करोगे ना, तो आपको 360 मिलना ही चाहिए और मिलेगा हमेशा। तो ये प्रॉपर्टी का क्या बोलती है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। और ऐसा क्यों होता है, मतलब हमेशा 360 क्यों, ऐसा क्यों, देखो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल को अगर ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, उसके डायगोनल के मदद से 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, कौन से भी डायगोनल से, आप ये वाला डायगोनल भी ले सकते थे, तो आपको 2 ट्रायंगल मिलेगा, है ना। एक तो ये वाला ट्रायंगल मिल गया, एक ये ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ये दूसरा ट्रायंगल है। आपको 2 ट्रायंगल मिल गया अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल को आधा काट दोगे बीच में से डायगोनल की हेल्प से, तो ठीक है। अब आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है कि नहीं पता नहीं मुझे, पर मैंने ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़ाया है, तो आप वो वीडियो प्लीज़ देख लो, ठीक है, उसके बाद ही इसका देखना। तो एक ट्रायंगल का ना 3 साइड का मेजर का प्लस ना हमेशा 180 होता है। जैसे कि अगर सपोज ये एंगल है, एंगल A प्लस B प्लस C करेंगे ना एक ट्रायंगल का, तो हमेशा हम लोग को 180 मिलेगा। तो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, तो मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा, और ये भी तो एक ट्रायंगल है, तो ये भी प्लस करके 180 होगा। तो 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 हो गया, है ना। इसलिए एक क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड अगर हम लोग प्लस करेंगे तो हमेशा हम लोग को 360 डिग्री मिलेगा। तो इसको हम लोग ने यहाँ पे अच्छे से लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ द मेजर ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अभी वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ABCD है, A 45 है, B 135 है, C 120 डिग्री और D 60 डिग्री है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, अगर आप 45 प्लस 135 प्लस 120 प्लस 60 करोगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। तो ये आपके पेज टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 84 पे था, ये वाला जो एक्टिविटी वाला पूरा चीज़ है ये मैंने समझा दिया। अब हम लोग को सीखना है पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन सीख लेंगे फिर चैप्टर खत्म। देखो पॉलीगॉन क्या होता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसके पास 3 से ज़्यादा साइड होगा। अ क्लोज्ड फिगर विथ फाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स, फाइनाइट मतलब कुछ एक नंबर, और मोस्टली मोर देन 3। सपोज देखो 3 साइड का तो ट्रायंगल हो जाता है ना, पर जब हम लोग 4 साइड का कोई भी क्लोज्ड फिगर बनाएंगे, जैसे कि स्क्वायर बना दिया या रेक्टेंगल बना दिया, तो वो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको तो हम लोग सबसे पहले बात तो क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, प्लस स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी होगा, सपोज ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर बोलेंगे, प्लस इसको पॉलीगॉन भी बोलेंगे। समझ में आया। अब ये तो 4 साइड का हो गया। अब सपोज कोई भी फिगर है जो कि ऐसा है 5 साइड का, तो ये भी पॉलीगॉन है। मतलब क्या कि आप कितने भी नंबर कोई भी फिगर बनाओ, उसमें कितने नंबर के भी साइड्स हो, मतलब कितना भी साइड हो, सबको अपन पॉलीगॉन बोलेंगे। मतलब वो पूरे फैमिली का नाम पॉलीगॉन है। समझ में आया। जिसमें कि ये 4 साइड वाला स्क्वायर भी आता है, 5 साइड वाला, 6 साइड वाला, 7, 8,
ये सारे के सारे शेप्स का जो फैमिली का नाम है, उस फैमिली का नाम है पॉलीगॉन। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन सिखाऊंगी। सबसे पहले तो ये जो 4 साइड वाला है इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब ये 4 साइड वाला स्क्वायर भी हो सकता है या फिर रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल, मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसके पास क्वाड यानी कि 4 साइड है। अगर 5 साइड होगा तो क्या, देखो 5 साइड होगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4 5, तो इसको बोलते हैं हम लोग पेंटागॉन। इसको क्या बोलते हैं, पेंटागॉन। पेंटा मतलब होता है 5, तो पेंटागॉन मतलब क्या, 5 साइड्स वाला फिगर। अब हम लोग देखेंगे 6 साइड वाला यानी कि हेक्सागॉन। ऐसे 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 ऐसे, कितना हो गया, 5 और ये 6, तो इसके पास 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है अपना हेक्सागॉन। हेक्सा का मतलब होता है 6, ओके 6। अब देखते हैं 7 साइड्स वाला। 7 साइड्स वाला कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 साइड्स है इसके पास, तो इसको बोलेंगे हेप्टागॉन। हेप्टा मतलब होता है 7, हेप्टा मतलब होता है 7। अब लास्ट बचा ऑक्टागॉन। ऑक्टा मतलब क्या होता है, ऑक्टागॉन नहीं बनाऊंगी मैं। ऑक्टागॉन मतलब क्या होता है, 8 साइड्स वाला। और उसके बाद होता है नोनागॉन। नोनागॉन मतलब होता है 9 साइड वाला। उसके बाद होता है डेकागॉन। डेकागॉन मतलब होता है 10 साइड्स वाला। तो ये क्या पढ़ा हम लोग ने, पॉलीगॉन पढ़ा, मतलब कोई भी फिगर जिसके पास 3 से ज़्यादा साइड होगा, ठीक है। बेसिकली वो फैमिली का नाम है, सारे के सारे शेप्स के फैमिली का नाम है वो। 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, 5 वाला पेंटागॉन, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना एंड डेकागॉन। सो हियर वी हैव फिनिश्ड दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। ये पॉलीगॉन का पूरा हम लोग ने सीख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर, जो कि हम लोग ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय।